नमस्कार दोस्तों, CSM एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल का जो हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसमें पूछा था कि CRPF फाउंडेशन डे स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है, और इसका सही आंसर 27 जुलाई था। 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस नाम से इस पुलिस फोर्स का गठन हुआ था, और 1949 में CRPF एक्ट के तहत सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स नाम से CRPF गठित हो चुका था। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 मई या फिर 28 जुलाई। सही आंसर है 28 जुलाई। 28 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हेपेटाइटिस के लिए जागरूकता बढ़ाना है लोगों के प्रति। लोगों में जागरूकता कम होने के कारण हेपेटाइटिस का टीका सही समय पे नहीं लगवाते हैं, जिसके कारण यह बीमारी बढ़ती जाती है, और 2010 से यह दिवस मनाया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? ऑप्शन है 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। सही आंसर है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुरोध के जवाब में उत्तर कोरिया को यह चिकित्सा सहायता दी गई है, और भारत ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता देने का फैसला किया है। और इस जो ये पैसा दिया है, इससे एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवाओं के तौर पर यह सहायता दी जाएगी नॉर्थ कोरिया को। और नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो प्योंगयांग है। यहाँ के प्रेसिडेंट किम जोंग योंग, ये आपने कई बार अभी न्यूज़ में देखा होगा इनका। और ये आप लोकेशंस देखिए, ये है लोकेशन, छोटा देश है नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया 2 भागों में विभाजित है, एक ये नॉर्थ कोरिया है, दूसरा नीचे साउथ कोरिया है। पड़ोस में जापान है, आप देखें ये जापान है, और ये पूरा चाइना है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्लाह स्टैनिकज़ाई को पद से बर्खास्त कर दिया है? ऑप्शन है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड या फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। सही आंसर है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी CEO लुत्फुल्लाह को कुप्रबंधन, असंतोषजनक प्रदर्शन और मैनेजरों के साथ दुर्व्यवहार के कारण बर्खास्त कर दिया है। उनके साथ 3 साल का अनुबंध था, और विश्व कप में लचर प्रदर्शन के बाद उन्हें पिछले साल जुलाई में नियुक्त किया गया था, मगर अब उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। अफगानिस्तान विश्व कप में एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है? ऑप्शन है 50%, 40%, 70 या फिर 60। सही आंसर है 70% तक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र ने अभी ये रिपोर्ट जारी की है, और उस रिपोर्ट में अन्य शहरों के बारे में भी जानकारी दी गई थी, जिसमें चीन के शहरी इलाकों में 40%, बेल्जियम और जर्मनी में 20% और अमेरिका के विभिन्न इलाकों में 19 से 40% तक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कम होने का रिपोर्ट में बताया गया था। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, फागू चौहान, जगदीप धनखड़ या फिर रमेश बैस। सही आंसर है आनंदीबेन पटेल। वे पहले मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल रह चुकी हैं 2018 और 19 में, लगभग 1.5 साल के लिए। और पहले मुख्यमंत्री रह चुकी हैं गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और इन्होंने अभी उत्तर प्रदेश में भी राज्यपाल का पद संभाला हुआ है। साथ ही साथ अब मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल का कार्यभार सौंपा गया है इन्हें। अभी हाल ही में लालजी टंडन जी की मृत्यु होने के बाद अब आनंदीबेन पटेल जी को यहाँ पे राज्यपाल बनाया है मध्य प्रदेश में। छठा क्वेश्चन है, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौते को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 7 साल, 8 साल, 3 साल या फिर 5 साल। और सही आंसर है 5 साल के लिए समझौता अभी नवीनीकरण किया गया है, जो 2025 तक रहेगा।
अभी 15वें भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान यह सहमति हुई है और वैज्ञानिक सहयोग समझौते पर के नवीनीकरण पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते पर शुरू में 23 नवंबर 2001 को हस्ताक्षर किया गया था। इसके बाद 2 बार नवीनीकरण हुआ था, 2007 और 2015 में। 7वां क्वेश्चन है, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, भारत या फिर जापान। और सही आंसर है चाइना। चाइना को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर रोक लगा दी है रशिया ने। और S-400 उन्नत प्रणाली वाला मिसाइल सिस्टम है जिसे सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखता है ये, और इसमें जो है 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है ये। 8वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 मार्च, 10 मई, 19 जनवरी या फिर 29 जुलाई। और सही आंसर है डी, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व भर में। और यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है बाघों के प्रति। 70% आबादी भारत में रहती है बाघों की। लगभग 2967 बाघ हैं भारत में, जो अभी इस साल अभी रिपोर्ट भी आई थी कि भारत में अभी तेज़ी से बाघों की संख्या बढ़ चुकी है। मैंने इस बारे में बताया भी था। और अगर दुनिया में देखें तो 4000 बाघ ही बचे हैं, लगभग 3900। और केंद्रीय मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, उनके अनुसार देश में लगभग 30,000 हाथी हैं, 3000 एक सींग वाले गेंडे, मतलब 3000 बाघ के अलावा गेंडे, जो एक सींग वाले गेंडे हैं, उनकी भी संख्या बस 3000 ही रह गई है। और शेर जो है हमारे यहाँ सिर्फ 500 ही शेर हैं। और क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी है कि किस राज्य में IS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? ऑप्शन है बिहार या फिर झारखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, केरल और कर्नाटक। सही आंसर है केरल और कर्नाटक में अभी हाल ही में इस रिपोर्ट में बताया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, और जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार में लगभग 150 से 200 आतंकवादी हैं, यह उन्होंने बताया है। और भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा तालिबान के तहत काम करता है और यह मुख्य रूप से अफ़गानिस्तान के निम्रोज़, कंधार और हेलमंद प्रांतों में निहित है। 10वां क्वेश्चन है, मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी किस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन है कुमकुम, श्रीति झा, रिंकू घोष या फिर संगीता तिवारी। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा रोज़ की तरह। और आज का वीडियो पसंद आने पर कृपया इसे लाइक करिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।